बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि पंजाब असम्बली की तहलील के फौरी बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी जाए, जबकि सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को कराने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा पंजाब में एतमाद के वोट के बाद की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, आला सतही सियासी राब्तों के हवाले से इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या पंजाब असम्बली को तहलील करने के लिए कोई रास्ता अभी भी बाकी है? नहीं, तहलील हो गई पंजाब असम्बली और वो तो मेरे ख्याल से कि कल साइन हो गया था। और अब इसमें केपी जो है, केपी असम्बली मेरे ख्याल से कल शाम तक तहलील हो जाएगी पंजाब असम्बली, उसके बाद केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। तो ये दो असम्बलियाँ तो चली गई और उसके बाद जो है उसमें देखें ये असम्बली अब उस पर आज भी साइन कर सकते हैं तहलील के नोटिस पे, क्योंकि ज़ाहिर है परवेज़ इलाही साहब ने कल भेज दिया था, तो वो तहलील अमलन तो तहलील हो गई जी। और अगर गवर्नर साइन नहीं करते तो ये कल तक हो जाएगी। ठीक। कोई 12 अप्रैल की तारीख डिस्कस हो रही है इलेक्शंस के लिए, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने जहन में रखे हुए है। सही। ठीक। और जो ये भी इतलात हैं, मुसद्दिक़ा इतलात नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा ऐसे अफरा तफरी सी एक है मुल्क में और ऐसा लग रहा है जैसे निज़ाम गिर रहा है पूरा, मतलब एक सिस्टम सा है और वो सिस्टम चलते चलते वो कुछ दबरदूस हो रहा है सारा, और जब गिरेगा तो गिरता हुआ नज़र आएगा और लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि क्या हो रहा है भाईजान, ये तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होगी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। ठीक। अब मसला ये है कि सबसे पहले तो पंजाब में क्या हुआ, यहाँ से बहुत पुरएतमाद अंदाज में राना सनाउल्लाह साहब गए और उनकी क़यादत गई, और ये बात मैंने कल भी कही थी और आज उसको ज़रा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि नवाज शरीफ साहब ने शायद जनीवा में जो मुलाकात की मरीम नवाज साहबा की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई ये क्या है, ये क्या, मेरा वोट बैंक किधर गया है, ये क्या किया कि आपने, ये जरदारी साहब ने आपको बनाया है वज़ीर आज़म, तो ये आप क्या किया आपने, तो आप जाके कोई रास्ता निकालें और उसके बाद चौका छक्का मार के आप निकल जाएं हुकूमत से। गालिबन एक तासुर है कि शायद ये बात हुई हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो ये देख रहे हैं ना कि सारा क्या हो रहा है, ना उनकी वापसी हो रही है और मतलब है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा आगे। अभी IMF का मुआहदा, मईशत, महंगाई, वो सारा तूफान सर पे खड़ा हुआ है, और तो वो यहाँ पे वापस आए, उन्होंने चौका छक्का मार दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की बैठ के सब शख्सियात ने, लेकिन वो चौका छक्का वो कैच आउट इधर हो गया बाउंड्री के पास ही, क्योंकि वो तो कर्जा है सारा। अब मसला ये कि अब वो साथ ही ये था कि पंजाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त मुस्लिम लीग नून में, ये तो पहले अरेंजमेंट में ना कि ये सब एक पेज पे नहीं है, इसको जरदारी साहब रखना चाह रहे थे, इसको इलेक्शंस में ना जाए क्योंकि सिंध हुकूमत, और इसमें नवाज शरीफ चाहते थे कि इलेक्शंस में जाए, और मौलाना साहब भी चाहते थे कि इलेक्शंस में जाए। लेकिन बाद में जब सर पे पड़ गया सारा, उन्होंने कहा ठीक है उसी मसले हल हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा, नहली ख़त्म हो रही है, वो देखें फैसल वाउडा के जो भी हो सकता है वो चीज़ें, लेकिन वो उससे पहले गड़बड़ हो गई शुरू, ये इश्यूज उससे पहले खड़े हो गए। और एक बात मैं आपको बताऊं, इतने सालों में एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा जो बेखबर, अब तारीख भी पढ़ लें ना, पाकिस्तान अभी नहीं, तारीख वैसे भी तारीख पढ़ लें, हालिया दिनों में इमरान खान की जब हुकूमत अदम एतमाद आ रही थी, तो उससे 1 या 2 रोज पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद फेल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और शेख रशीद साहब भी कह रहे थे, वजीर दाखिला, यहां पर भी दूसरे वजीर दाखिला, सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी वजीर दाखिला है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट उनका कहना था कि उस वक्त हमारे साथ है, इनका कहना है हमारे साथ है, और सबके साथ ही है। लेकिन मसला यह है कि इनको भी नहीं पता, इन्होंने कहा कि आपके ऐसे कदमों में रखेंगे पंजाब हुकूमत लाके, वहां गए, वहां जबरदस्त हो गया सारा, और वो असेंबली टूट गई, और ये चेन रिएक्शन है, एक असेंबली है वो केपी टूटेगी, ये टूटेगा, वो टूटेगा। और जो इशू है सबसे बड़ा, एक तो ये कि ये अरेंजमेंट अजीब सा बना,
और ये उस वक्त जो है वो जाहिर है कि एक तहरीक अदम एतमाद आई। अब बकौल इमरान खान साहब के बाजवा साहब ने सपोर्ट किया और फैज साहब ने सपोर्ट किया। इमरान खान साहब का इल्जाम है। मुझे उस अक्लमंद की तलाश है, वो कौन अफलातून इस दौर का था जिसने जाके ये बात की, इनको कहा कि जी आप आ जाएं, वरना इमरान खान साहब जनरल फैज को ले आएंगे आर्मी चीफ। और ये आ गए। ये इससे बड़ी कोई अजीबोगरीब बयान नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाजवा साहब ने ये आए तो इन्होंने आके इस कंडीशन पे आए कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। इमरान खान साहब को बाद में पता चला, उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है चलो अब हो ही रही है एक्सटेंशन तो हो जाए एक्सटेंशन। आखिर में कोई बिजली चमकी कड़की, नवाज शरीफ साहब को नहीं इस पे तो मेरिट पे होना चाहिए, वो मेरिट पे हो गया और अल्लाह खैर चले सब बैठे हुए हैं। अब मसला ये है कि ये मैं दोबारा बात दोहरा रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और उनके सारे इत्तेहादी इस कंडीशन पे आए कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन होगी जी। इमरान खान साहब ने बाद में कही बात कि एक्सटेंशन, उससे पहले ये सब आए एक्सटेंशन। आखिर में बिजली कड़की, कुछ हो गया कहीं अचानक, वो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं मेरिट पे होगा, ये कोई कह रहा है, ये कोई कह रहा है, उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं ऐसे करो, कौन है खत्म, वो हो गया। ये इस तरह से हुआ सिलसिला। तो अब मसला यह है कि वो एक अजीब सी सूरत हाल है। उस सूरत हाल में जो है वो एक अजीब सा सेटअप है, वो जो हवा के सहारे कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी पता ही नहीं चल रहा। निजाम गिर रहा है ना, दबड़दूस हो रहा है, तो गिरेगा तो गिरता हुआ नजर आएगा। अच्छा अब जनाब के, अच्छा एक तो ये कि अरेंजमेंट को कुछ सर पे, जरदारी साहब इधर पंजाब में नहीं, एक एमपीए नहीं टूटा। खुद कौन तोड़ कौन रहा है? मुस्लिम लीग काफ के एमपीए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी तोड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के एमपीए और मुस्लिम लीग काफ के एमपीए। खुदाया, मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे, उनकी हुकूमत नहीं थी, उनको वोट बैंक था सारा, वो जलावतनी में रहे, उनको वोट बैंक वैसे ही मौजूद रहा। और यहां पर हुकूमत है मरकज में। और इशू ये हुआ कि वो, और अच्छा एक तो ये अरेंजमेंट का कोई वो नहीं, तो जरदारी साहब सिंध गए वापस, एक बंदा नहीं टूटा इमरान खान से, यानी वो एक दो लोग शायद नहीं गए तो उनको शोकॉज वगैरह इशू हो गया, लेकिन हुकूमत जो है वो तोड़ दी असेंबली उन्होंने। अब ये बड़ी अजीब बात है, ये असेसमेंट की गलती है, ये क़यादत का फुकदान। अच्छा क़यादत का फुकदान इधर भी है दो पार्टियों में। अच्छा सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क़यादत का फुकदान है। अच्छा वहां पे मैं बाद में आता हूं, पहले इधर आए आप। ये जनाब इधर क़यादत का फुकदान है। शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, और मरीम नवाज साहबा के आने से लोग खुश नहीं। बहुत से लोग मुस्लिम लीग नवाज के जो हैं वो कहते हैं कि ये क्या बात है, वो बिल्कुल वो यानी हैं, मरीम नवाज साहबा को भी पता होगा यकीनन कि वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई और ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब हम लोग कहाँ हैं सारे, और ये और वो सारा सिलसिला। अब देखें ना कि अभी तक तय नहीं हुआ था कि पंजाब में अगर परवेज इलाही को हटाना है तो हमजा शहबाज को लाना है या किसी और को लाना है। बिल्कुल सर। तो अगर बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो जाती तो फिर वो मलिक अहमद खान साहब या और कोई शख्सियत जो उनके करीब थी, लेकिन वो अब एक कंफ्यूजन बीच में पड़ा हुआ था। वो क्योंकि क़यादत का फुकदान है तो वो बीच में गड़बड़ हो गई सारी। मुझे यहाँ वजी इनके, मैं अब क्या ऑफ द रिकॉर्ड बात है, उन्होंने कहा कि हम ये क्या बात हुई, मरीम नवाज साहबा जो है वो तो इस तरह तो नहीं होता, ये तो मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज साहबा को अब आना है बाहर सूरत, वो आएंगी तो ये वोट बैंक क़यादत का फुकदान है। और क़यादत का चूंकि बहुत से लोग डिसीजन ले रहे हैं ना, बहुत से लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं, अच्छा फिर देखें बात, नवाज शरीफ साहब को एक थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए एक चीज का, ये कि इमरान खान ने एक, मैंने बहुत शदीद तनकीद कि जी हमने करते रहे तनकीद, नहीं तो ये उस्मान गुलजार पे तो मर के हम नहीं, मैं कभी ना मानूंगी जी पंजाब के अंदर जो है उनको सही बिठाया हुआ था। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान जो है वो लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन देख रहे हैं आप, मतलब हर रोज इमरान खान
या आपको टीवी पे नजर आते हैं, या वो मीडिया के लोगों से बात कर रहे होते हैं, या वो सोशल मीडिया के लोगों से बात कर रहे हो, या कोई इजलास कर रहे होते हैं, खबर है रोज इमरान। और इमरान खान मुल्क छोड़ के नहीं गए, हुकूमत चली गई, वो पहले आदमी है मेरा ख्याल है। यानी यहां पर सिर्फ खुशबू आई थी उनको, शौकत अजीज साहब को, कि जी उन्होंने पलट के नहीं देखा, पीछे कोई मुशर्रफ साहब भी थे, या वो उठा के गायब फौरन। अब मसला ये है कि मुकदमे बनेंगे, पता है ना हुकूमत गिरती है तो मुकदमे बनते हैं, पता होता है हर एक को। इमरान खान नहीं, मुल्क उन्होंने छोड़ के बैठे रहे इधर ही, उनको पता था गिरफ्तारी हो सकती है, मुकदमे बनेंगे, ये होगा वो होगा। मुस्लिम लीग नून आ गई है, पीपल्स पार्टी छोड़ना था इन्होंने इमरान खान को, वो बैठे रहे। देखिए ना, ये भी तो एक इशू है ना, अदालतों में केस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उधर जा, तौहीन हो गई, खत्म हो गई, आगे हुआ, ये हुआ, तोशा खाना, वो बंदा बैठा था। अब इशू ये है कि 1 मिनट का काम था ना इमरान खान के लिए कि भाई मैं निकलता हूं मुल्क से, आप हुकूमत करो, मैं निकलता हूं बाहर। देखिए जो बात सही है वो सही है, जो गलत कि यार आप हुकूमत करो, ये मसले केस पे साइड पे करो। वो कहना हम तो एनआरओ मांग रहा है, फलाम मांग रहा है, ढिमाकना मांग रहा है, तो किधर गया भाई, कौन सा एनआरओ मांग रहा था? देखें बात ये है, वो कहता आराम से, यार मुझे आप हुकूमत करो, मजे से मैं निकलता हूं बाहर। घूमने निकल जाता है इधर उधर आगे पीछे, या क्या मसला है पाकिस्तान में? वो बंदा बैठा रहा रोज बोलते 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 गिरा दी को। अच्छा अब मसला ये है कि इनकी अब लोग नहीं, आपकी जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल, वो पसंद नहीं करती ऐसी बात जी कि जी आपका लीडर गायब है, पुरस्कार एक्टिविटीज में क्या है जी, वो बस घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, खामोश हैं, बीमार हैं, यहां बीमार हैं, इधर पहुंच गए उधर। मतलब अल्लाह ताला सेहत दे, बीमारियां हैं सबको इश्यूज हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, लेकिन उसका मतलब कम्युनिकेट तो वो चला दी, वो तरदीद कर दी, उसने यूं कर दिया, उसने बंद कमरे में बात हो गई। भाई इमरान खान तो 1 मिनट में बहुत से लोग बैठे हैं, वो टेकर चलाओ भाई, ये एक बात हो रही है, इमरान खान ये कह रहा है, खत्म। भाई लोग खुली टुली बात सुनते हैं ना, ये हो गया, वो ऐसे हुआ, सोच विचार हुई, उधर मिले, उधर फोन किया, ऐसे हुआ, पुलिस, इसमें ये इस तरह नहीं चल रही है, खुला डोला पाकिस्तान है भाई। आप बात बताएं क्या करना, क्या आपने? अब इशू ये कि उस चक्कर में ये मरीम नवाज जब तक थी तो वो असेसेबल थी, मत देखिए मरीम नवाज को इधर, और एक्टिव भी थी डॉक्टर साहब, एक्टिव भी थी, नहीं पेशियां तौर भी पे। होती थी, तो सवाल तो जवाब तो देते होता था ना, कोई सवाल जवाब देने वाला। यहां तो आपको मरीम औरंगजेब नहीं मिलती। अब मसला ये है कि वो पता ही कुछ नहीं कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हुआ क्या, तो वो अब मरीम नवाज साहिबा की वापस, लेकिन वो फिर अंदर क्यादत का वो अलग इशू। दूसरी जो बात है वो ये है कि एमक्यूएम के अंदर क्यादत का फुकदान। अच्छा क्यादत का फुकदान इसलिए है कि देखिए, एक जो मैंने कल भी बात की थी कि वो खालिद महबूब सिद्दीकी साहब कन्वीनर हैं, अब फारूक सत्तार उनसे सीनियर हैं, ठीक है, और आमिर खान भी सीनियर हैं, यानी पार्टी के अंदर सीनियर हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल ये है कि अनीस कायम खानी भी गालिबन सीनियर होंगे पार्टी के अंदर, और मुस्तफ़ा कमाल जो है वो यकीनन बाद में आए होंगे, जो मेरा अपना ख्याल है। लेकिन जो सीनियर जूनियर से हट के इशू ये है सारा कि वो इसमें ताखिर हुई है इस इत्तेहाद में जी। उसके नतीजे में कंफ्यूजन ये हुआ कि दोनों, जो मैंने पहले बात की थी कि अलग अलग इंतखाबी निशान पे जमा करवाए हुए हैं। अच्छा अब वो बाहर, अच्छा जो ज्यादा कारकुन इकट्ठे कर रहे हैं, यानी कारकुन इकट्ठे ज्यादा करने की अगर पावर है इनमें से किसी शख्सियत या यानी किसी एक ग्रुप के पास जो कि मर्ज हो गए हैं, तो वो अनीस कायम खानी के पास है। बिल्कुल, अनीस कायम खानी साहब के पास कारकुन ज्यादा हैं, ठीक है। अब वो निकले पहले भी वो तंजीम साजी और ये सारे मामला तो उनके पास ज्यादा कारकुनों की तादाद। अच्छा अब वो निकले तो एमक्यूएम भी साथ मर्ज हुई है, बाकी वसीम अख्तर भी साथ हैं और खालिद मकबूल भी साथ हैं, अभी दौरा कर रहे हैं वहां का। लेकिन इशू ये है सारा कि पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से मुआहदा किया कि जी हम ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने मुआहदा जमात इस्लामी से भी किया दरमियान में कि जी होगा, बिल्कुल ऐसे होगा ऐसे होगा। फिर उन्होंने मुआहदा, अब मुझे नहीं पता पीएसपी मौजूद है या उसको क्या कहा जाए, या मर्ज हो गई है, बहरहाल पीएसपी से भी उन्होंने मुआहदा किया कि जी ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। अब अगर ये इलेक्शन होता है परसों, जिसके इम्कानात हैं भी और नहीं भी हैं, क्योंकि अभी दहशतगर्दी की थ्रेट आ गई है बड़ी सीरियस,
और वो सीरियस थ्रेट ये है कि कलदम टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी। और कलदम बीएलए समेत दीगर ग्रुप्स कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर इलाकों में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। ये थ्रेट आ गई है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में थ्रेट, ये प्रॉपर थ्रेट आई है, जिसके बाद वहां पे कराची में रेंजर्स, फौज, बाकी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं जी। वो सारे अलर्ट हो गए हैं और गालिबन हैदराबाद में बाकी इलाकों में फ्लैग मार्च हो रहा है। ठीक। इस लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने तो कह दी। और अच्छा, ये पहले बात चली कि जी ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा, उसके बाद शर्जील मेमन साहब ने ये बात की कि जी वो ऑर्डिनेंस तो हम जारी नहीं कर रहे जी। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे मजहर अब्बास साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने फिर मुझे पहले, फिर मैंने शर्जील मेमन साहब को मैसेज ड्रॉप किया तो उनकी तरफ से खामोशी अभी तक, क्योंकि क्या करना क्या है परसों से, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो अगर ऑर्डिनेंस लाती है तो ये ऑर्डिनेंस सुबह अर्ली जल समात के लिए ये जाएगा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इसको उड़ा देगी। ये एक तासुर है इस्लामाबाद में कि वो ये स्टैंड नहीं, और सिंध में भी है, क्योंकि सारी जो पिटीशंस थी इससे पहले वो हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आप इलेक्शन करवाएं, 2020 में होना था, इलेक्शन आप करवाएं। जी। इलेक्शन में ज्यादा इम्कानात देखें, एमक्यूएम चूंकि मुख्तलिफ हिस्सों में है तो फायदा होने जा रहा है इसका तहरीक इंसाफ को। ठीक। और जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो कराची में बड़े लोग जमा हुए, ठीक है, और कराची में बड़े लोग, बड़ी तादाद जमा हुई। ये नहीं मैं कह रहा कि पूरे कराची में जो है वो कोई इस वक्त स्वीप करने जा रही है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद वो आ गई। ठीक है। अच्छा, पीटीआई की, साथ ही जो है वो पीपल्स पार्टी भी फाल है कि कराची के अंदर मजीद वो जो है मतलब कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उन इलाकों में अपनी ग्रिप को बढ़ाया जाए, जैसे सेंट्रल बाकी इलाकों में। और जमात इस्लामी बहुत फाल है। जी बिल्कुल, आप बात जमात इस्लामी बहुत फाल है। अब इसमें ये है 267 यूसीज के चेयरमैन गालिबन इंतखाब होगा। जी। अच्छा, तमाम लोग जो इस वक्त पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो कई डरे भी हुए हैं। एमक्यूएम कह रही है इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सिंध हुकूमत होगा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप करवाएं, पीटीआई ने कहा है कि सुबह सुबह लोग पहुंच के वोट डालें, और ये जो है इन्होंने भी कहा है, जमात इस्लामी ने भी कहा है, और पीपल्स पार्टी ने भी बाइकआउट का ऐलान तो नहीं किया। अच्छा, अब यहां पर एमक्यूएम अगर बाइकआउट का ऐलान कर देती है, दो रास्ते हैं, या एमक्यूएम हिस्सा लेती है तो उसके वोट कट जाएंगे सारे, ये पीएसपी के अलग वोट हो जाएंगे और इधर एमक्यूएम के अलग, एमक्यूएम पाकिस्तान के अलग हो जाएंगे। आफाक अहमद इसमें नहीं है। अच्छा, और एक शदीद दबाव अंदर एमक्यूएम के मौजूद रहा है और अभी भी है, खासतौर पे पीएसपी। देखें, मुझे नहीं पता, मैं ज़ाहिर है कि इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं क्या बात करूं, लेकिन पीएसपी का शामिल होना मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि पीएसपी इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रही, एमक्यूएम रही है। फारूक सत्तार भी नहीं रहे। अब फारूक सत्तार ने कल वो बात की खालिद महबूब सिद्दीकी साहब से कि हम चाहते हैं कि आप अलग हो जाएं हुकूमत से। खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप पॉलिसी स्टेटमेंट ना दें। अब मसला ये है कि ये चूंकि हुकूमत में रहे हैं, खालिद महबूब सिद्दीकी जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ भी रहे हैं और इस हुकूमत में भी वजीर हैं अमीनुल हक साहब, तो उनका वो ये है मसला। अच्छा, इनको मरकज ने किस तरह ट्रीट किया है, देखें, इनको इनसे डायरेक्ट बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि इनको जरदारी साहब डील करेंगे। ये एक अजीबोगरीब फार्मूला यही बना, हमारे सामने बना ना यहां पे। तो मैंने बात एमक्यूएम के दोस्तों से भी, मैंने कहा यार ये क्या फार्मूला है आपका कि आप जरदारी साहब, आपको यानी आपको जरदारी साहब करेंगे आपके साथ मामला, शहबाज शरीफ नहीं करेंगे, भाई नवाज शरीफ नहीं करेंगे आपसे बातचीत, कभी फोन पे नवाज शरीफ कॉल नहीं करेंगे आपसे, मरियम नवाज, मतलब आपको जरदारी साहब आपसे बात करेंगे, ये क्या बात हुई। वो बहरहाल मामला इस तरह चलता रहा। कहीं दरमियान में एमक्यूएम के इश्यूज हुए तो फिर राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग कराची गए। अब कामरान टसोरी साहब गवर्नर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैंने अभी उनको पैगाम भी भेजा और प्रोग्राम के थ्रू भी हम दुआ कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीब हैं, एमक्यूएम के भी करीब हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीब है, पुराने करीब हैं।
अब मसला यह है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो, यानी सिंध हुकूमत तो इस वक्त चाहेगी कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन एक गुमगु की, जैसे इस्लामाबाद में था ना कि इलेक्शन हुआ भी नहीं भी हुआ, वो क्या हुआ उस दिन सुबह वो अभी तक। कराची में भी ऐसी सूरत हाल है, लेकिन कराची इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है, उसकी जो सियासत है मुख्तलिफ। इस्लामाबाद में तो यहाँ वैसे ही लोग कम निकले तो मतलब हो गया, अभी किसी को नहीं पता, मतलब एमएनए एमपी आप पूछें कौन है किधर से हैं क्या है तो पता ही नहीं। अक्सर लोग समझते हैं कि असद उमर साहब जो है कराची से एमएनए, हालांकि वो इस्लामाबाद से हैं। इशू तो मैं इस्लामाबाद में, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इस्लामाबाद जो है उसकी बल्दियाती इंतखाबात और कराची के का मेयर बने जमीन आसमान का फर्क है। अब इशू ये है कि कराची जो है वो वहां पर अगले एक तो ये कि अगले 1-2 दिन के अंदर केपी असेंबली जाएगी, ये पंजाब असेंबली तो चली गई, अगले 1-2 दिन के अंदर केपी असेंबली भी चली जाएगी जी। उधर वो कह रहे हैं कि जी वोट हो गए कम, और सदर मुमलिकत जो है वो किसी वक्त भी शहबाज शरीफ साहब से कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। एतमाद का वो वोट हासिल करते हैं तो 2 नहीं 5 नहीं, कुछ 10 या 12 से इससे भी ज्यादा लोग जी, और बशमूल एमक्यूएम अगर ये इलेक्शन में, वो जो है वो खामोशी के साथ मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं पीटीआई के कि आप हमें टिकट दें जी। सही, ठीक, यानी कि दिलचस्प, या वो टिकट दें या वो हुकूमत से निकले, ताकि वो ये जो पूरा मईशत का देखिए, कराची में कंटेनर खड़े हुए हैं, वो एमक्यूएम का प्रेशर नहीं है कि आप निकलें इसमें से, भाई ताजिर रोड ये वो सारा, इसमें मैं ये कह रहा हूं सारा महंगाई इधर सारे इश्यूज, कराची ही तो सारा मुल्क का जो बहुत बड़ा मईशत का हिस्सा है, वो मुआशी हब है कराची। कराची का ताजिर परेशान होगा तो किसके पास जाएगा वो। अब इशू ये कि वो आप उधर उसका ये एक अरेंजमेंट बना हुआ सारा। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके सियासी मामलात पर मजीद बात इसमें कहीं सिक्योरिटी, मुझे जो खदशा है ना, ये जो अलर्ट आया है ना अभी हसास अदारों की तरफ से कि कराची में दहशतगर्दी का खतरा है, इसमें अल्लाह करे कि ये सारे मामलात बैठ के ये खुश असलूबी से तय हो जाएं और इसमें कोई सिक्योरिटी क्राइसिस ना पैदा हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि कराची का अमनो अमान और यहाँ का केपी का और बाकी ये बड़ी मुश्किलों से जो है ये सारी सूरत हाल ठीक हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आइंदा आने वाले दिनों में मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? जी तब्दीली तो है, लेकिन ये केओस ज़्यादा है, क्योटिक सूरत हाल ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि देखिए इन्होंने मेरा ख्याल से एक जो और अजीब सा एक आइडिया सामने आया है, वो ये कि अगर ये हुकूमत पंजाब की टूटती है जी, तो वफाक के अंदर हम रहेंगे, ठीक, शहबाज शरीफ साहब, यानी इसका मतलब ये होगा कि पंजाब में ज़ाहिर है केयर टेकर अभी इनके दरमियान मुशावरत शुरू होगी, परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब जब वापस आते हैं जब भी, तो वो आज या कल में उनको आ जाना चाहिए अगर आज, लेकिन वो ज़ाहिर है इंतज़ार कर रहे होंगे गवर्नर साहब के वो आएँ, हमजा शहबाज साहब तो साइन करें उस पर, क्योंकि वो आएंगे तो उसके बाद से वो 3 दिन शुरू होंगे ना तहलील होने के बाद से, जिसमें केयर टेकर बनना ज़रूरी है। तो इशू ये है कि वो हमजा शहबाज साहब को आ जाना चाहिए फौरी तौर पे जी, और वो मेरा ख्याल से आ जाएंगे आजकल में, क्योंकि फिर वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब बैठ के केयर टेकर कैसे बनेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फिर उन दोनों तरफ से 3-3 लोग बैठेंगे, ठीक है। अच्छा, उधर से क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून बैठेगी या पीपल्स पार्टी भी बैठेगी या उधर से इत्तेहादी भी होंगे, उधर से कौन बैठेगा? हमजा शहबाज अगर कमेटी की तरफ चला जाता है, यानी पहले 3 दिनों में नहीं फैसला होता, ये भी एक सवाल है। फिर ये जो बात है कि जी वफाक में हुकूमत रखी जाएगी, ये भी अजीब व गरीब फार्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में तो चलें जो भी केयर टेकर सेटअप आता है वो इलेक्शन की तरफ चल, जो मईशत का मसला है अभी भी, यानी मेरी समझ से बाहर है कि ये बात कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो मईशत के अभी भी फैसले करने हैं वो डार साहब नहीं करने मरकज में बैठ के जी, मरकज में बैठ के। अच्छा, इमरान खान ने कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक होती ही मैं निकल जाऊंगा और दौरे शुरू कर दूंगा, और एक तासुर कवितर हो चुका है। देखिए तासुर जो है ना लोगों में राय बड़ी कि इमरान खान का वोट इस वक्त
जबरदस्त है, ठीक है, और उसका टिकट इमरान खान का ब्लैक में बिक रहा है अगले इलेक्शंस का। हाँ, इसको किसी तरह से खत्म कर रहे हैं उन्होंने, और इसको खत्म करके जो है वो, यानी मुस्लिम लीग नून ने तो बहुत ही खत्म करना है ना, ये तो घर में घुस के वो वे देखे ना, ये लड़काने पीपल्स पार्टी हार जाए तो ऐसे ही बिल्कुल। इशू ये है कि इसमें वो अब कैसे मरीम नवाज साहबा आती हैं और आने के बाद वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगी अपनी जी। और उससे पहले तो ये तासुर खत्म करना होगा ना कि वो दूसरा जो ग्रुप है जिसका मरीम नवाज साहबा को यकीनन इल्म होगा, वो ग्रुप, और वो पंजाब में ही है, तो वो उस ग्रुप को कैसे साथ में लाना है और चलाना है। और फिर शहबाज शरीफ साहब, ये जो सारी मईशत का मलबा ये तो मरकज में पड़ा रहेगा भाई, मरकज में सारा मलबा पड़ा रहेगा मईशत का। असल मसला तो ये नहीं है कि वो केयर टेकर आने के बाद जो है वो तो इमरान खान की भी वही पोजीशन हो जाएगी जो कि पोजीशन होगी वफाकी हुकूमत की पंजाब में। लेकिन इशू ये कि मईशत कौन डील करेगा? मईशत तो डील करनी है इसहाक डार साहब को। अब वो केयर टेकर हुकूमत जो भी होगी वहां पे या केपी में, तो वो बैठ के कंपेन का यहां पड़ रहे होंगे इश्यूज कि महंगाई कैसे होगी, आटा किधर गया, मतलब ये कौन से लोग हैं जो चीनी खा रहे हैं, ये कौन से चूहे हैं, ये दो टांगों पे चलते हैं, दो टांगों पे चलने वाले मोटे मोटे चूहे, मोटे मोटे बिल्ले, दो टांगों वाले जो पैसा भी खा रहे हैं और चीनी भी खा रहे हैं और आटा भी खा रहे हैं और स्मगल भी कर रहे हैं और डॉलर भी खा रहे हैं, कौन है ये? ठीक है, तो इशू ये है। और मतलब कभी जहाज में बैठ के चूहा जो है दो टांगों वाला या बिल्ला वो बाहर ले जाता है पैसा, ये कौन है ये चूहे बिल्ले? पता चले ना, हमें तो ये बताया जा रहा है चूहे खा जाते हैं, बिल्ले खा जाते हैं, कौन है? और दो टांगों वाले हैं। इशू ये है कि अब ये मईशत, ये अच्छा, ये अच्छी खबर आई है यूएई से वो जेनीवा वाली तो, लेकिन यूएई से खबर अच्छी आई है जो शहबाज शरीफ साहब गए कि भाई वहां से 1 बिलियन और साथ ही वो जो पैसे वापस करने थे वो नहीं ले रहे। लेकिन ये इशू नहीं है, इशू है वो आईएमएफ। वो आईएमएफ का मसला आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर वहीं का वहीं प्रोग्राम में ताखीर है डॉक्टर साहब, बहाली नहीं होगी तो वो ये अनसर्टिनिटी रहेगी और फिर उसमें ये अदम इस्तेकाम और बढ़ रहा है। देखिए कराची जो है, कराची में सिंध में ये बल्दियाती इंतखाबात के अंदर कोई इशू हुआ, खुदा ना खास्ता, मुझे बताएं सिंध हुकूमत बैठी है और सिंध और लॉ एंड ऑर्डर उनका मसला है, इशू है। वो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते अच्छा इलेक्शन करवाओ। अब वहां पर उन हरे को पता है कि वो नहीं चाहते, वो एमक्यूएम को उन्होंने कम कमिटी, अब वो इस पूरे चक्कर में, और वो कौन सी फोर्सेस हो, कोई थर्ड फोर्स हो, क्या हो, अमनो मान, लेकिन रेंजर्स और फौज हालात खराब नहीं होने देंगे। और अगर किसी ने हालात खराब करने की कोशिश की, ये मैं आपको, मेरी चंद जिम्मेदार लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास इतलाते हैं कि कराची, और ये मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूं कि कराची के हालात खराब जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जी ये एक प्लान हमने भी सुना है कि कराची के हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी बड़े पैमाने पे, लेकिन नहीं होने दिया जाएगा, और जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनका इल्म है। सियासी जमातें उसमें नहीं है, लेकिन सियासी जमातों के तो लिया होता है ना, लिबादा लिया होता है बहुत से लोगों ने। बिल्कुल सर। वो खालिद मकबूल सिद्दीकी, या जरूरी तो नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल ये इनको पता हो या मुराद अली शाह को पता हो, लेकिन लोग नीचे होते हैं लोग, तो वो एक प्रॉपर थ्रेट है। और ये तो थ्रेट टीटीपी और उसके हवाले से आई है। अच्छा, अब ये एक इशू ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल फैसले नहीं हो पा रहे, ना मुस्लिम लीग नून कर पा रही है। अच्छा, ये सार इधर छोड़ के शहबाज शरीफ साहब को कहा आप जाने, आपका काम जाने, पंजाब में जो कुछ हुआ है, सलाम अलैकुम जी, सब खुदाफिज कह के अपने अपने घरों को। और मलबा किस पे गिरना है? नून नवाज शरीफ साहब के वोट बैंक का सत्यानाश। ये मैंने कहा वो कौन आदमी है जिसने इनको जाके कहा कि आप जो हैं वो इमरान खान घर बैठ जाएगा, भाग जाएगा मुल्क छोड़ के? ये किसने कहा इनको, या वो डर जाएगा? भाई किसने कहा? भाई ये जो है तोशाखाना, तोशाखाना अगर है तो वो अदालत में फेस करेगा बंदा, तबीयत होती है ना, मिजाज होता है आदमी का। तो यूं हम ऐसे करेंगे तो भाग जाएगा इमरान। मैंने कहा यार बात सुनो, कहते भाग जाते हैं, सारी भाग जाते। मैंने कहा यार सारों को छोड़ दो ना, वाकई तो इमरान खान की बात करो ना यार, छोड़ दो, इनके लोगों को समझे नहीं। अभी देखें ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, उसने भाग जाना है, वो एनआरओ ले मांग रहा है, फलां हो रहा है, ढिमाका, उसमें बैठे बैठे इमरान खान रोज
वो जैसे ना तो वेम्पायर नहीं चिमड़ के खून पी के उसने ठुस, यकीनन आप यकीन करें पूरे सिस्टम का खून पी गए इमरान खान। ये जो पूरा जो बदमाशिया का निज़ाम है वो ये छोड़ दें आप, वो आता है नहीं आता क्या, उसने वो यानी ना हुकूमत करने दी इनको, ना बैठने दी सको, क्या मुसीबत है। वो लेकिन अदम डॉक्टर इस्तेकाम केसेस तो खत्म हुए हैं आप इस एक दौरान। नहीं केसेस अपनी जगह वापस अपील में पड़े हुए हैं, आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ओ भाई सुप्रीम देखें तो सही आने वाले दिनों में क्या होता है। सुने इशू ये है कि ये जो है ये आप ये अजीब सा एक मामला हुआ है इनके साथ कि 13 जमातें सब बैठे हुए हैं, अभी भी दिल नहीं चाह रहा वजारत छोड़ने को, अभी भी दिल नहीं चाह रहा वजारतें छोड़ने को। इसके बावजूद जो हालात हैं, कराची बंद पड़ा है, ताजिर उधर मुजाहरे कर रहे हैं, ये हो रहा है, अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है भाई। अच्छा, और वो मतलब सिंध गवर्नमेंट ने मुआहिदा उनके साथ किया, उधर वफाक वो हटते हैं तो वफाक गिरता है। अच्छा, अब एमक्यूएम क्या फैसला करेगी क्या नहीं करेगी इलेक्शन। अहम तरीन जिम्मेदारी तो यह है कि वो कराची हब है, कराची जो है वो माशी हब भी है, बड़ा शहर है वो मुल्क कराची के तो अब देखिए खूबसूरत, उसका लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, उसके अंदर बड़ी वो मुश्किल से सर वहां पे इस्तेकाम लेके आए हमारे रेंजर्स, और अब दोबारा अगर हालात खराब हो नहीं, जाते हैं तो मैंने वही आपसे बात की ना कि असल में सिंध हुकूमत ने तीनों से बात अलग अलग की हुई थी। यानी उन्होंने बात की हुई थी पीएसपी से, उस वक्त पीएसपी एमक्यूएम में एमक्यूएम नहीं थी, जी पीएसपी से, पीएसपी अपनी वो पोजीशन लेके उस एमक्यूएम में आ गई जो कि हुकूमत का हिस्सा है। सर। फारूक सत्तार ने कहा कि अलग हो जाओ, उन्होंने कहा कि पॉलिसी स्टेटमेंट ना दें, अभी हाँ पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया। अब वो पॉलिसी स्टेटमेंट वो कल इजलास है, अब जी कल देखें उसमें एमक्यूएम क्या फैसला करती है, क्योंकि जी ये बहुत अजीब हो जाएगा कि अगर एमक्यूएम इसमें से हटती है तो दूसरे जीत जाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं ठीक है, अच्छा ये अलग हो जाए। वो अगर हिस्सा लेते हैं कैच 22 तो ये लेट हो गया, ये पहले इत्तेहाद हो जाता तो एक आपको स्ट्रेंथ का पता चलता। वो अली जैदी बार बार कागज निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देखो पिछले इलेक्शंस में इन सबको इतने वोट पड़े थे, हमें इतने पड़े, ये हमें पड़े, वो हाफिज नईम रहमान। अच्छा, फिर लेकिन एमक्यूएम ये बहुत जरूरी है कि तमाम लोग इकट्ठे हैं इस वक्त एमक्यूएम के, और वो ये डू और डाई वाला इशू है ना कि कराची में अब वो हिस्सा लें या तो रातों रात। अब मुझे नहीं पता वो अपने स्लिप्स वापस लेने का टाइम है या नहीं है, लेकिन एमक्यूएम ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला करना है कि क्या उन्होंने करना है। इलेक्शंस होते हैं, वो बाइकआउट कर देते हैं तो गलत होगा, वो हिस्सा लेते हैं तो उनका वोट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने जा रहा है। और उस सूरत में अगर पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो गया। सर ब्रेक का वक्त है डॉक्टर साहब, वापस आके कराची के हालात पर मजीद जानेंगे आपसे। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का हो सकता है, ये भी है, पीटीआई और जमात इस्लामी का भी हो सकता है। सही हो गया। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी कुछ अर्सा पहले खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन क्या अब उनकी वापसी के इम्कानात मौजूद है? नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए इस वक्त? जी, गालिबन वो सोच भी रहे हैं आने का, और ये भी बात है मरीम नवाज तो बहरहाल आएंगी। अच्छा, ठीक। और नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ आ सकते हैं। सही, ठीक है। और उनको आ जाना चाहिए। अभी जो इजलास हुआ है उसमें तो यही फैसला हुआ है कि वापस आ जाए, लेकिन एक और उसमें फैसला हुआ है, और उसमें फैसला हुआ है कि काली भेड़ों को पार्टी से निकाला जाएगा। जी। अब सवाल यह है कि ये भेड़ें जो हैं वो काली भेड़ें क्यों, मतलब बाकी जो भेड़ें, मतलब ये जो जुमला है ना, इस पे जरा किसी वक्त कि भेड़ें तो कई रंगों की होती हैं, ठीक है, हाँ, मतलब कलर से क्या ताल्लुक है, मतलब बाकी भेड़ें जो है सफेद भेड़ें ठीक हैं, ब्राउन भेड़ें ठीक हैं, और बाकी रंग बिरंगी भेड़ें भी बाज इधर उधर घूमते पाई गई हैं। वो काली भेड़ों को, ये खास इशू है उनकी तरफ से स्टेटमेंट कि पार्टी में से काली भेड़ों को निकाला जाएगा, और ये काली भेड़ें कौन सी हैं ये अभी हमें पता चलेगा। और बाकी जो है वो जो काली, अच्छा ये जो काली नहीं होती भेड़ें, इसका मतलब है होती वो भेड़ें ही हैं, इंसान नहीं होते। लेकिन यह है कि इसका मतलब है पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को इल्म है, उनको इल्म है, इसका मतलब है उनको इल्म है, और वो निकालेंगे लोगों को। अच्छा, तो ये अब एक मेरे ख्याल से इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए सबको, बैठें। और ये बात अच्छी है कि इन्होंने ये अच्छी बात हुई है कि इसको एक्सेप्ट किया है
कि जी पंजाब असेंबली के अंदर जो भी कुछ हुआ है उसको एक्सेप्ट किया है मुस्लिम लीग नून ने। तो होता है हम नहीं मानते, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये है, ये अच्छी जमहूरी इक़्तिदार है। और अभी कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, नवाज शरीफ साहब का गैर हाजिर होना, पीछे से रिपोर्ट्स का ना जाना दुरुस्त, ये वो इसको करेक्ट करके उतरेंगे। और जवाब में उनके इमरान खान कह रहे हैं मैं इंतजार कर रहा हूँ जी। तो अब ये ज़ाहिर है वो आप आएंगे तो कहेंगे मैं आ गया हूँ भाई, तुम इंतजार कर रहे थे तो मैं आ गया हूँ। तो अब ये आने वाले दिनों में सियासत जो है, लेकिन उससे पहले सिंध में के पी असेंबली भी ज़ाहिर टूट जाएगी, लेकिन सिंध के जो सिचुएशन है उसमें कशीदगी नहीं पैदा होनी चाहिए। और वो मामला देखें, पंजाब में तलखी और तो डॉक्टर साहब सियासी क्या रही ना, समझते हैं कि इमरान इंतखाबात खान अपने साहब पे वक्त जो पे ही अटैक हुआ होंगे? उससे हट के बाकी तो तलखियां असेंबलियों तक रही ना, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है वो नहीं पैदा होना चाहिए। उम्मीद है नहीं पैदा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अगर 24-48 घंटे बहुत अहम है, वो तो मिनट टू मिनट, और देखते हैं कि परसों तक क्या होता है। जी नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।